वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। So you all will excuse me for my bad throat. थोड़ा कोल्ड का असर है, so आवाज ठीक नहीं, but I thought let me conclude this chapter 5. So we have to do verse 26 of chapter 5. काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। ऑफ कोर्स ये ज्ञानी की बात हो रही है, लेकिन क्या कह रहे हैं? On both sides the peace of Brahman is there for the self-restrained ascetic who are free from desire and anger and have known the self. We will discuss it. So क्या कह रहे हैं कि काम क्रोध मुक्त यत चित्त विदातात्मा यतियों का सब और ब्रह्म निर्वाण रहता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्म निर्वाण? ब्रह्म निर्वाण मीन्स मोक्ष, द अनुभूति ऑफ सच्चिदानंद, आनंद की अनुभूति में रहना, वो मोक्ष है। किसका? यतीना। यतीना मतलब सेज, सेज को बोलते हैं ना, जो यति वृंद यानी महात्मा लोग, सेज संत। तो वो कौन है? तो बोले कि 3 बात बताया। क्या क्या बताया? काम क्रोध से मुक्त काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोध से मुक्त हैं, और यति नाम यत चेतसा, उनका चित्त जो है, मन जो है, वो एकदम कंट्रोल में है, संयत है, डिसिप्लिन्ड है। और वर्तते विदितात्मना, आत्मना मतलब वो सेल्फ को जानते हैं, आत्मज्ञानी है, सेल्फ को जानने वाला। वो कैसा है? उसको वो हमेशा मुक्ति का आनंद उसको अनुभव होता है। ऑन ऑल साइड्स मतलब यहाँ जीते जी भी और मरने के बाद तो है ही है। तो जीते जी ये जो मुक्ति की बात है ना, ये आपको सिर्फ सनातन धर्म में मिलेगी, और बाकी सब आपको कहेंगे कि आपको मरना पड़ेगा, मरने के बाद आइदर यू विल गो टू हेवन और हेल, व्हाटएवर। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जीते जी वो मुक्ति का आस्वादन कर रहा है, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त, जीवन मुक्त। और फिर मरने के बाद तो उसकी मुक्ति है ही है, उसको वापस इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना है। वो कहते हैं, उसको बोलते हैं विदेह मुक्ति, मतलब जब देह छूट गया तब भी उसकी मुक्ति है। लेकिन उसके लिए देखो कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन ही कितनी मुश्किल है, काम क्रोध वियुक्ता नाम, उसमें काम और क्रोध नहीं है, तो डिजायर नहीं है, और डिजायर नहीं है तो क्रोध भी नहीं है। तो डिजायर पे कंट्रोल पाने का पहला स्टेप है फॉर अस राग द्वेष से ऊपर उठना। ये जो हमारा आग्रह होता है ना, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दैट, इसको कम करना। इसके ऊपर जितना हम काम करेंगे ना, तो उतना हम अपने डिजायर के ऊपर काम कर पाएंगे। फिर काम क्रोध रहित होना, ये पहली बात है। यतीना, यतीना मतलब ना, दे ऑलवेज स्ट्राइव, ऐसे पड़े पड़े बराबर भगवान नहीं मिल जाएगा। दे आर स्ट्राइविंग, उनके जीवन का लक्ष्य है, और वो लक्ष्य के प्रति पूरा जीवन उनका समर्पित है। यतीना, वो यति है। और जिनका अपने मन पे पूरा, एक्चुअली उनका मन खत्म ही हो गया है, मन उनका आत्मा में मिल गया है, जो इंडिविजुअलिटी है ना, वो खत्म हो गई है। तो यत चेतसा और विदित आत्मा ना, उनको आत्मा का नेचर पता है, सच्चिदानंद।
So he lives in self, he lives as self, and he lives by self. ऐसा आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं. वो साधक जो है उसको फिर क्या प्रॉब्लम है उसके जीवन में? देयर इज नो प्रॉब्लम. वो मुक्त ही है. वो इस संसार में रहते हुए भी मुक्त है. तो सेज कौन है? हु इज अ संत? जिसका वासना क्षय हो गया है, मतलब काम क्रोध ये जो वासना है हमारी ये खत्म हो गई. उसका मनोनाश हो गया है. ये जो इंडिविजुअल माइंड है, जो छोटा अहम है, वो डिसॉल्व हो गया है. मनोनाश. और वो तत्वज्ञानी है. वो जानता है कि आई एम नॉट द बॉडी, मैं आत्मा हूँ. और आत्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद है. ये जानने वाला वो तो मुक्त ही है. और ये हमारा लक्ष्य है. हमको यहाँ तक पहुँचना है. लेकिन अब कैसे पहुँचेंगे? तो उसके लिए बताया कि पहले कर्मयोग करो. कर्मयोग करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा. फिर तुम ध्यान योग की प्रैक्टिस करो. तो ध्यान योग कैसे करना है वो भगवान 6 चैप्टर में बताएंगे. 27 and 28 is like a trailer है ना, स्नीक प्रीव्यू ऑफ दैट चैप्टर 6. तो यहाँ पे थोड़ा सूत्र बताते हैं, उसका इलेबोरेशन हम दिवाली के बाद क्लास में देखेंगे. तो ये 27, 28 एक साथ पढ़ते हैं. क्या है? स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेक्षाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः. जो बाह्य विषयों को बाहर करके चक्षु यानी नेत्र को भ्रू मध्य यानी यहाँ आज्ञा चक्र में रखकर नासा के अभ्यंतर चारी प्राण, मतलब ये जो प्राण और अपान है, इनको सम करके, इक्वल करके संयत इंद्रिय मन बुद्धि वाले इच्छा भय क्रोध से रहित मुनि मोक्ष परायण है, वह सदा मुक्त ही है. देखो कितनी सारी कंडीशन बताया. कीपिंग सेंस ऑब्जेक्ट आउटसाइड, फिक्सिंग द गेज बिटवीन द आईब्रोज, मेकिंग द इनहेलेशन एक्सहेलेशन इक्वल as it flows through the nose, and to sense, mind and intellect restrained. That sage, intent on becoming liberated, free from the desire, fear and anger, he is sure to be liberated. मान लो वो अभी मुक्ति नहीं भी हुई है तो ये रास्ते पे है, इसकी होने ही वाली है. किसकी? जिसने कर्मयोग किया और फिर वो ध्यान योग की प्रैक्टिस कर रहा है. कैसे कर रहा है? मैं इस बारे में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ. जो लोग करते होंगे वो तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है और वो बता सकते हैं. यम नियम की मैंने बात की ना, पहले तो यम और नियम होना चाहिए. यू नो देयर आर पीपल हु आर वेरी ईगर टू गो इनटू ध्यान. हमको ध्यान सिखाओ और फिर ध्यान में हमको कुछ साउंड दिखेगा, कुछ लाइट दिखेगी, यू नो व्हाटएवर इज देयर इमेजिनेशन. बट देन देयर आर स्टेप्स फॉर ध्यान. उसके पहले यम करना है, नियम करना है, फिर आसन. आसन मतलब एक जगह एक पोजीशन में बैठने की प्रैक्टिस. अभी तो देखो हमारा क्या हाल है, हम जमीन पे बैठ नहीं सकते. जो जमीन पे बैठ सकते हैं वो सुखासन पद्मासन में बैठे, लेकिन जो कुर्सी पे भी बैठते हैं कम से कम एक आसन में एक जगह थोड़ी देर बैठने की प्रैक्टिस. फिर प्राणायाम. प्राणायाम मतलब हम लोग जो अनुलोम विलोम करते हैं, है ना, आना पाना जिसको बोलते हैं, उसको देखना. उसको प्राणायाम के भी बहुत सारे वो हैं, एंड वी हैव टू डू इट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर. देन प्रत्याहार. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रत्याहार? प्रत्याहार मतलब सारी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटा के परमात्मा में लगाना. जैसे मान लो मैं कृष्ण का ध्यान करने बैठी हूँ, सामने मेरे कृष्ण की मूर्ति है, तो फिर उधर मैंने अगरबत्ती जलाई, धूप जलाई, है ना, घंटी बजाए, व्हाटएवर, और कृष्ण की, तो मेरा सारा जो बाहर का सेंस ऑर्गन्स का दौड़ है ना वो बंद हो गई. नाउ इट इज फुल्ली फोकस्ड ऑन माय
इष्ट, ये है प्रत्याहार। हमारे लिए प्रत्याहार तक पहुंचना ही कितना मुश्किल है। सारे सेंस ऑर्गन्स को उनके विषयों से हटा के और जो मेरा ध्यान का विषय है उसमें लगाना, मे बी फॉर 5 minutes, but that we have to do. And then धारणा, ध्यान, समाधि, this we will discuss as we go to 6th chapter. फिर वो उसी का धारणा करो, फिर उसी का ध्यान और फिर समाधि। These are the stages. ये भी एक साइंस है ध्यान योग। तो लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो these are all essential part of ब्रह्मज्ञानी। पहले कर्मयोग करो, कर्मयोग से मन साफ होगा, यू कैन फोकस ऑन परमात्मा, देन यू डू ध्यान योग। और भक्ति योग तो मस्ट है। अगर हमने गुरु को, ईश्वर को पकड़ा नहीं तो हमारी साधना नहीं हो पाएगी। इट इज हम भटक जाएंगे। और गुरु क्यों चाहिए हम देखते हैं नेक्स्ट श्लोक में, विच इज द लास्ट श्लोक of this chapter and which is very beautiful. ये भगवान एक भक्ति ले आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। As the enjoyer of yajna and tapa, Lord of all people and friend of all creatures, knowing me thus one gains peace. देखो शांति कैसे मिलेगी, हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। भगवान फॉर्मूला बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, यज्ञ और तपों का भोक्ता, सर्वलोक महेश्वर, सर्वभूतों का सुहृद, मुझको जानकर शांति को प्राप्त करता है। The obvious question is, परमात्मा हम भी तो आपको जानते हैं। हम इतने दिनों से तो शास्त्र सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुनते हैं और आपके बारे में हम भी जानते हैं, हमको तो शांति नहीं मिली। आप कह रहे हैं कि मुझे जानकर शांति को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं, मुझे किस प्रकार जानना है वो तुम इस प्रकार जाने क्या जानना। मैं जो भी यज्ञ और तप कर रही हूँ उसका भोक्ता, एंजॉयर परमात्मा है। कैसे? क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, मेरे हृदय में बैठा है। तो अगर हम खाना खाते हैं, मान लो, तो खाना कौन खाता है? खाना क्या मुंह खाता है? खाना क्या टंग खाता है? खाना क्या डाइजेस्टिव सिस्टम खाता है? खाना क्या इंटेस्टाइन खाता है? कौन खाता है? हु इज द एंजॉयर ऑफ द फूड? वो तो कॉन्शियस बीइंग होगा ना, वो तो चेतन सत्ता होगी। ये तो सब इनर्ट ऑर्गन्स हैं। तो हम जो भी यज्ञ तप करते हैं ना, उसको भगवान वैलिडेट करते हैं और भगवान खुश होते हैं। उसका रियल एंजॉयर भगवान है। इसीलिए खाना खाते वक्त, अपनी साधना करते वक्त, जप करते वक्त हम उनको, उनके साथ रहें और उनको समर्पित करते चले कि ये आपने कराया, आपने मुझसे करा लिया आपके लिए। तो उनको अंतर्यामी के रूप में स्वीकार करना, दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू। व्हाट वी थिंक परमात्मा है, ऐसा हम मानते हैं, कहीं है। और प्रणव जी तो स्वामी जी क्या बोलते हैं कि आपकी भक्ति मतलब क्या? यू से आई एम अ भक्त। वो कहते हैं जब तक आपने परमात्मा के साथ अपने संबंध को डिस्कवर नहीं किया, आपकी भक्ति शुरू नहीं हुई। हवा में भक्ति नहीं होती है। भक्ति होगी जब मैंने इस रूप में उनको माना कि हाँ वो मेरे अंतर्यामी है, मेरे हर विचार, हर सोच, हर क्रिया के साथ वो हैं और वो उन्हीं को समर्पित हो रहा है। तो भगवान एज द एंजॉयर ऑफ यज्ञ तप। और दूसरी तरह से भी देखो, मान लो सपोज हम उनको अपना माता पिता समझते हैं कि परमात्मा मेरे माता और पिता हैं। हमारे बच्चे जब कुछ अच्छे रास्ते पे चलते हैं, when they are working hard, you know, for the career, for their education, और ऐसा कुछ करते हैं, हमको अच्छा लगता है कि नहीं? उसका एक्चुअली हम एंजॉय करते हैं। वो यज्ञ तप जो बच्चा कर रहा है,
तो ऐसे ही परमात्मा भी हमारे यज्ञ और तप को एंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो ये हम जो भी यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या, यज्ञ मतलब एनी एक्ट विच आई एम डूइंग फॉर परमात्मा, एनीथिंग विच आई एम डूइंग फॉर द लार्जर गुड, सेल्फिश नहीं है, वो है यज्ञ। और तप क्या है, तप मैंने अभी बताया कि आप ऑस्टेरिटी, अपने शरीर को तपाना पड़ता है तब जाके हम इस लायक बन, हम नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अपना बहुत ज़्यादा राग द्वेष रखेंगे तो हम काम क्रोध पे क्या विजय प्राप्त करेंगे? फिर तो हम अपने काम क्रोध को ही पैम्पर कर रहे हैं ना। तो इसीलिए तप, तो भगवान कहते हैं आप जो भी यज्ञ और तप करते हैं इस एहसास से करो कि उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। और फिर लॉर्ड ऑफ ऑल पीपल, ऐसा नहीं कि वो मेरे अंतर्यामी है तो वो बाहर बाहर का दुनिया कौन देख रहा है, वो ही देख रहे हैं। ही इज द लॉर्ड ऑफ, क्या वर्ड आया, सर्वलोक महेश्वर। सारी दुनिया जितने लोग हैं, जितने, सबका कंट्रोलर कौन है, वही परमात्मा। एंड सबसे ब्यूटीफुल वर्ड है सुहृद सर्वभूतानि, सभी लोगों के सुहृद है, फ्रेंड विदाउट मोटिव। ऐसा हमारा दोस्त अगर कोई है तो कौन है? तो विवेकानंद जी कहते हैं कि आपको गीता मिली, आपको गुरु मिले, ये भगवान का सुहृद रूप है, वो आपका कल्याण चाहते हैं, तब तो आपको गुरु जी मिले जो आपको गीता पढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअली गुरु जो है ना, वो सुहृद, भगवान के सुहृद रूप का एक प्रतीक है। गुरु जी आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, गुरु जी अपने इतना सारा एफर्ट क्यों ले रहे हैं? सो दैट वी रीच दैट अल्टीमेट स्टेट। मतलब कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं। तो ये है सुहृद। एक ऐसा भी फ्रेंड होता है जो बिना किसी मोटिव के, बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्ट किए हमारे लिए अच्छा करता ही रहता है, वो है हमारा परमात्मा। ये इसको डिस्कवर करना, जितना हम साधना में भक्ति किए बिना ज्ञान मिलेगा नहीं। ये भक्ति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी कांट बाईपास इट। तो ये अंतर्यामी के रूप में ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल पीपल एंड इज फ्रेंड ऑफ ऑल क्रीचर्स। ऐसा जब जानेंगे तब हमको शांति मिलेगी हम सोचते हैं बहुत सारा पैसा हो जाए, बहुत सारा पोजीशन हो जाए, बहुत सारे लोग हो जाए तो हमको शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। दैट इज नॉट द फॉर्मूला फॉर शांति। शांति मिलेगी परमात्मा को अपने फ्रेंड के रूप में डिस्कवर करने से, अंतर्यामी के रूप में डिस्कवर करने से। और ये जो अपने, ये फल है ध्यान योग का। आप पूछेंगे ना ध्यान योग करने से मुझे क्या मिलेगा, ध्यान योग करने से मुझे ये मिलेगा, ये भक्ति मिलेगी, ये मुझे परमात्मा इस प्रकार है वो मुझे पता चलेगा। और ये जो मैं यज्ञ और तप कर पा रही हूँ, इसके पीछे जो प्रेरक है, जो प्रेरणा देने वाला है, वो भी परमात्मा ही है। हम अपने एफर्ट से नहीं करते साधना, ये साधना हमसे परमात्मा करवा ले रहा है। हम ये सोचें कि नहीं नहीं हम अपने एफर्ट से बोल रहे हैं या अपने एफर्ट से सुन रहे हैं, उतना भी नहीं होता अपने एफर्ट से। ये सब कुछ परमात्मा की प्रेजेंस से होता है। ये कन्विक्शन बने कि परमात्मा इज द लोक महेश्वर एंड ही इज माय सुहृद। अगर ये कन्विक्शन नहीं बनेगा ना तो क्राइसिस में काम नहीं आएगा। अगर हम सुपरफिशियल भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, विदाउट डिस्कवरिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ द परमात्मा, देन वी आर इन रियल ट्रबल, वी विल क्राई, बिकॉज हमने उनके साथ संबंध नहीं बनाया। तो ये जो है, देखो अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के लाइफ में प्रारब्ध कर्म तो है। द डिफरेंस इज इन द रिस्पॉन्स टू सिचुएशन इन लाइफ। बैलेंस्ड रिस्पॉन्स लाइक ओशियन, अज्ञानी इज एवर फुल ना। श्री राम जी का लाइफ देखो, राजा बनना है ओके, जंगल जाना है ओके इन बोथ सिचुएशन ही इज सेम। प्रारब्ध इज
ये याद रखना है। प्रारब्ध इज चॉइसलेस सिचुएशन, हमसे पूछ के नहीं आएगा, दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, सुख दुख जो आने वाला है। So we have to change our attitude towards it. We have to accept it. We have to have a balanced response. We have to have that Paramatma's presence. Every experience that I go through is perfect as per the nature's laws. I don't have a total picture, but my Paramatma is seeing all. ये अगर विश्वास हो जाए, वो आदमी कितना निश्चिंत हो जाएगा, उसको कितनी शांति होगी, उसके मन में फिर कोई डिज़ायर या क्रोध इसके लिए अवकाश ही नहीं है। तो ये जो जीव और जगत है, ये ऑर्फन नहीं है, ये अनाथ नहीं है, इसका मालिक है और इसका कंट्रोलर है परमात्मा। वो मेरा सुहृद है। The friend who helps regardless of any benefit in return for service rendered, वे हमारे हृदय में रहते हैं। सर्व कर्म फल के अध्यक्ष हैं। He is witness of all ideas in my mind, all thoughts in my mind। वही भगवान जो मायातीत है, वही सभी प्राणियों का ईश्वर है। There is one God ऐसा नहीं, there is only God। परमात्मा ही है। He does good to all without expecting any return. He is not merely the distant world ruler, but an intimate friend, ever ready to assist us in overcoming evil, if only we trust him. So what is from our side needed is trusting him, surrendering to him, and then his help is always available. It's not that बुलाने से आते नहीं, हम बुलाते नहीं, हमको बुलाना आता नहीं। वो बोलते हैं, प्रेमानंद जी बोलते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा बोले ये तो आप सब भी बोलते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। आगे की लाइन क्या है? दूसरों ना कोई, वो नहीं बोलते। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जब इस तरह से मीरा का पूरा डिपेंडेंसी अपने गिरधर पे हो गई, तो उनको आना पड़ा मीरा को ले जाने के लिए। आते हैं, है ना? ये विश्वास के साथ जीना। देखो, ये इतना विश्वास भी हो जाए ना, आदमी के मन में कितनी शांति हो जाए। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया चला रही है, वो मेरे साथ है। छोटी छोटी बात मैं उससे पूछ सकती हूँ कि मैं ये करूँ, ये करूँ, ये नहीं करूँ, ऐसे नहीं करूँ, और वो जवाब देता है। ये कितनी बड़ी बात है ना? तो ये गीता का ये बहुत प्यारा श्लोक है, 5.29। वी कैन बाय हार्ट इट। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्री महाभारते षट्सहस्रां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे संन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम।